हमहू लूटी तुह लूट लूटे के आज़ादी बा, लेकिन सबसे ज़्यादा तनी तू लूट, चूँकि तहरा देह पर खादी बा। बाकी आप लोग विश्वास कीजिएगा, और मैं कसम खा कर कह रहा हूँ कि मैं साहेबगंज प्रखंड में हूँ। दुर्भाग्य है इसलिए कसम खाना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार से लिप्त है यहाँ, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई विरोधी है, ना कोई बोलता है। यहाँ जितना बिहार में चुनाव बहुत बढ़िया से हो जाएगा, एग्जाम ड्यूटी बहुत बढ़िया से हो जाएगा, और इस सबसे बचल खोचल रहेगा तो फिर आपदा प्रबंधन बाढ़ और जब तक आएगा, जब तक उसमें ही लोग मशगूल हो जाएगा। अब सवाल सरकार से है कि बिहार सरकार प्रखंड में विकास पदाधिकारी को आखिर बैठाती है प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम देकर, अंचला अधिकारी को बैठाती है अंचला अधिकारी नाम देकर, लेकिन जब भी अगर आप कार्यालय में जाएं तो चुनाव, एग्जाम, बाढ़, हर तरह की समस्याओं से जो है ये पदाधिकारी भी ग्रसित रहते हैं। तो इस समय की बहुत बड़ी खबर लेकर मैं अभी पहुंच चुका हूं, और एक छोटी सी शहर से, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का साहेबगंज है। प्रखंड कार्यालय का जो खिड़की दिख रहा है, यह वही खिड़की है जहां पे आरटीपीएस का कार्य होता है। कितने बजे से सुबह में जो है इसका काम चालू होना चाहिए, यहाँ पे कितने बजे कर्मचारी आ जाना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि बिहार सरकार और बिहार के सिस्टम को पता नहीं है, क्योंकि दिन के अभी 11 बजने वाले हैं। 11 बजने में मात्र मुश्किल से समझिए कि 10 मिनट कम है, 10 मिनट बचा हुआ है, और अब तक आरटीपीएस काउंटर नहीं खुल पाया। अब कैसे मैं पुष्टि करूंगा कि यह साहेबगंज प्रखंड का ही आरटीपीएस काउंटर है? इसके लिए मुझे एक मुशक्कत करना पड़ेगा और आगा से जाकर कहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरह की गाइडलाइन जो है बिहार सरकार के द्वारा कहीं भी नहीं लगाया गया है। हाँ, कुछ यहाँ पे बौसीर भकंदर वाले लोग अपना बोर्ड लगा दिए हैं, तो वहीं पे कुछ लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ जैसे जैसे बड़े बड़े नेताओं की बैनर दिखेगा यहाँ। और कहीं ना कहीं से अगर बिहार का दुर्भाग्य है तो ऐसे ऐसे नेताओं के कारण है, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ जो है इस दीवार तक सीमित रहता है, और इन लोगों को भी शायद हिम्मत नहीं है यहाँ पहुँचने का। जिस दिन ये लोग यहाँ पहुँच कर और ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाने लगेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। मैं पहले ही जिक्र किया कि एक सबसे बड़ी खबर छोटी सी शहर से लेकर आ रहा हूं, और यह बड़ी खबर बड़े पर्दे पे भी नहीं दिखाया जाता है। अगर काश इस छोटी छोटी खबरों को अगर बड़े पर्दे पे दिखाया जाने लगता तो हो सकता है कि इसमें बैठे अंदर जो पदाधिकारी लोग हैं वो खौफ खाते। अच्छा, ये आरटीपीएस काउंटर अभी तक नहीं खुला है? वो तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, ऐसा ही होता है। हाँ। यहाँ नहीं खुल रहा है कि यहाँ विधायक चाहे प्रमुख लोग हैं, कहाँ टाइट हो रहे हैं। यहाँ सब दाखिल का इससे लेके आरटीपीएस में सब में लूट मचल है। हाँ, जहाँ तहाँ लूट है। जातीय आवास। बोलिए चाचा जी, क्या कहेंगे प्रखंड के? भाई प्रखंड है ना, के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, आरटीपीएस काउंटर है ना? हाँ हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा इसी ब्लॉक में हुआ, ये पंचायत में। कौन सा ब्लॉक है? साहेबगंज ब्लॉक तो है। सब इसलिए इतना नाप तोल करना पड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है कि साहेबगंज ब्लॉक है, हम लोग हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, कहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं कुछ बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है। तो क्या स्थिति, आरटीपीएस काउंटर क्यों नहीं खुलता है? भाई क्या नहीं खुलता है यहाँ, तो मनमानी चल रहा है। यहाँ कोई पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहा है, ना पदाधिकारी कोई दिखाई है, ना यहाँ कोई अफसर है कोई तरह के। कोई पदाधिकारी है यहाँ, कोई ना पूछने वाला है, ना कोई। में जो विकास का गंगा बहाते हैं बीडीओ साहब, इसी में ना कहीं बैठते होंगे। हाँ, इसी में बैठते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं अपना। तो आप देख सकते हैं। और जबकि मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत पहले अब से कुछ दिन पहले यहाँ पे संज्ञान में आया था कि यहाँ पे अंचला अधिकारी के अंडर में जो एक कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारी के पीएस साहब के द्वारा 80-80 हज़ार रुपया रिश्वत मांग करने की यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे दिया ना कोई बोलता है। यहाँ जितना लूट लीजिए, लूटने का आज़ादी है यहाँ पर। नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, हमहू लूटी तुह लूट लूटे के आज़ादी बा, लेकिन सबसे ज़्यादा तनी तू लूट, चूँकि तहरा देह पर खादी बा। बाकी आप लोग विश्वास कीजिएगा, और मैं कसम खा कर कह रहा हूं कि मैं साहेबगंज प्रखंड में हूं। दुर्भाग्य है इसलिए कसम खाना पड़ रहा है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंधे गूंगे बहरे हैं, इसलिए आरटीपीएस काउंटर के बारे में मुझे अपने मुंह से बोलकर बताना पड़ रहा है। वहाँ पे रिटर्न में कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी आप देख सकते हैं, ये वही प्रखंड कार्यालय है जो पूरे साहेबगंज में विकास की गंगा बहाती है। गांव गांव, घर घर तक जो है विकास की गंगा बहाने वाली साहेबगंज प्रखंड से अभी मैं आप लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और यह देख सकते हैं, एक बार दिखाइएगा इस जर्जर प्रखंड को जो विकास करती है पूरे अपने प्रखंड एरिया में। विकास करने वाली प्रखंड कार्यालय का ये स्थिति है, जो खुद जो है ना ये विकास खोज रहा है। अब एक प्रखंड कार्यालय के इस जर्जर भवन जब खुद विकास करवाने की हालत में है, तो सोचिए यह प्रखंड गांव समाज में किस तरह का विकास करेगी। अच्छा, ये कर्मचारी हैं। हाँ, ये कर्मचारी हैं। टाइम 11:15। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए।
अब सवाल यह, जब इनसे पूछा जा रहा है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप काहे इतना लेट आए भाई। बजे निकलने वाले कर्मचारी हैं, मैं आपको एक बार जय हिंद सैल्यूट करता हूं। इतना देख लीजिए आप, कितना बजे करीब होगा। नहीं, अब गए हैं, आपके बात पर विश्वास करें। नहीं, विश्वास की बात नहीं पूरा है। नहीं मानिए बीसीओ साहब, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग जानते हैं क्या हुआ है, काफी लेट से है, तो हम लोग को लगा कि आप उसी में से होंगे। हमारे हम लोग एब्सेंटी नहीं बनाते हैं, ठीक। आपको हम दिखा रहे हैं जितना लोकेशन बना है। गलत नहीं बोल रहे हैं। तो बाकी साहब टाइम से ड्यूटी गए हुए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गैलरी में जो है, लॉबी में दोनों तरह से रूम है, लेकिन लगता है ये कई महीनों कई सालों से नहीं खुला होगा। और एसबीएम पे ज्ञान बांटने वाले प्रखंड में एसबीएम पर जो है करोड़ों करोड़ रुपया उठाने वाले, एक बार दिखाइएगा कि ये प्रखंड में किस तरह से झोल जला। यह बहुत बड़ा मिस्टेक है और बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन इसको एक छोटा सा समस्या समझकर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। बाकी लगभग सारे कार्यालय अब खुलने लगे और आरटीपीएस काउंटर भी लगभग खुल चुका है। आप देख सकते हैं साहब अभी आ गए और एकदम टाइम ठीक अभी 11 बजने में अभी भी 3 मिनट बाकी है, लेकिन अभी साहब का सिस्टम शायद काम नहीं कर रहा है। अभी सिस्टम सरिया रहे हैं और कुल मिलाकर 11 बजे तक साहब का सिस्टम काम करने लगेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बाकी आप इस जर्जर बिल्डिंग की स्थिति को देख सकते हैं और इसमें ताला लगा हुआ है। नजारत अच्छा, नजारत का है, तो ये खोल कर रखना है या नहीं? खोल कर घर हमेशा रखना नहीं है। और नीचे का जो है फीट फाट है, ऊपर का मोकामा घाट है। देख सकते हैं कहीं से टाइल्स इस बिल्डिंग में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल इसमें टाइल्स लगाया गया है। और जिस टाइल्स के ऊपर देखिएगा तो बिल्डिंग की हालत जर से जर्जर, बद से बदतर है। बाकी आप देख सकते हैं यह साहेबगंज का प्रखंड कार्यालय है और पूरे साहेबगंज प्रखंड में इसी जर्जर बिल्डिंग से विकास के गंगा को बहाया जाता है। और ठीक इसी के बगल में एक थोड़ा इससे सुंदर और बढ़िया जो है एक और यहाँ पे भवन है, जिसमें हमारे माननीय विकास का गंगा बहाने वाले बीडीओ साहब इसमें बैठते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो प्रखंड में विकास का गंगा बहाते हैं। और इनके बिल्डिंग में थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन है और देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीडीओ साहब अभी नहीं है और बीडीओ साहब नहीं छुट्टी पे हैं और नहीं डुम्मा मार दिए हैं। बीडीओ साहब कहीं ना कहीं सरकारी काम में ही व्यस्त हैं। बीडीओ साहब अभी परीक्षा ड्यूटी में हैं और आपको पता है कि विकास के काम में 4 चांद लगाने वाले सारे पदाधिकारी को विकास में चुनाव करवाना, परीक्षा ड्यूटी करवाना, ये सब चीज़ से फुर्सत नहीं होता है। और बिहार में ये सब चीज़ बहुत बढ़िया से हो जाता है। बिहार में चुनाव बहुत बढ़िया से हो जाएगा, एग्जाम ड्यूटी बहुत बढ़िया से हो जाएगा और इस सब से बचल खोचल रहेगा तो फिर आपदा प्रबंधन बाढ़ और जब तक आएगा जब तक उसमें ही लोग मशगूल हो जाएगा। अब सवाल सरकार से है कि बिहार सरकार प्रखंड में विकास पदाधिकारी को आखिर बैठाती है प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम देकर, अंचला अधिकारी को बैठाती है अंचला अधिकारी नाम देकर, लेकिन जब भी अगर आप कार्यालय में जाएं तो चुनाव, एग्जाम, बाढ़, हर तरह की समस्याओं से जो है ये पदाधिकारी भी ग्रसित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये बेबसी, लाचारी, मजबूरी इनके साथ भी है, क्योंकि हमेशा अक्सर से बिहार सरकार बिहार के लोगों को गुमराह करके और हमेशा जो है अपने कार्य को करती है। बाकी यहाँ की जो लचर व्यवस्था का जितना भी निंदा किया जाए कम है। यह साहेबगंज प्रखंड और अंचल कार्यालय का व्यवस्था है। यहाँ पे एसबीएम के नाम पे भी जो है बहुत सारा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार का सारा श्रेय जो है माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी पे जा रहा है। और कहीं ना कहीं से मैं एक बार जिले के मैं सम्मानित डीएम साहब को विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अविलंब इस व्यवस्था की संज्ञान में लेकर जांच करके और जो भी दोषी पदाधिकारी हो ईमानदारी पूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि भविष्य में इस तरह की भ्रष्टाचार फिर से कभी ना हो। जय हिंद।